आपको बोर्ड के पेपर चाहिए तो बेड़ा साहब से, बाहुबली भैराराम जी बेड़ा साहब से आप संपर्क कर सकते हो जी। देखिए ये नमस्कार, मैं हूं भगवान राम धोरीबिना। आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वीडियो को पूरा देखा, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, वीडियो दोस्तों के लिए शेयर करें। आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर ये एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए। आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर यह शख्सियत भैराराम जी बेड़ा, बाहुबली भैराराम बेड़ा, भूगोल व्याख्याता, राजस्थान शिक्षक भर्ती। मेरे साथ में पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना समय निकाल के हमारे बीच आए, अच्छा लगा। मैं शॉर्ट एक पूछ लेता हूँ कि बोर्ड परीक्षा है 2024 कैसे देखते हो? देखिए, बोर्ड परीक्षा तो आने वाली है, 12th की तो 4 मार्च से शुरू होने वाली है, 10th की भी शुरू हो जाएगी। मेरा तो बच्चों और अभिभावकों से यही कहना है कि बच्चों में आत्मविश्वास लाएं, ना कि परसेंटेज का दबाव बना के उनको कम करें। और बच्चों से यही कहना है आपकी तैयारी जितनी होनी थी हो गए, अब आखिरी समय में अपनी ओर से जो एफर्ट लगा सकते हो वो लगाइए, बगैर कोई टेंशन के। बस मस्त तैयारी और आत्मविश्वास के साथ एग्जाम हॉल में जाएं, जीत आपकी निश्चित है। कहा जाता है राजस्थान में कि बोर्ड परीक्षाएं होती है उनकी गाँव में, तो अधिकांश जो मास्टर होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में तो सेट कर ही देते, छोटे छोटे क्वेश्चन तो लड़ेरी मारवाड़ी का लड़ेरी बुआवन छोटे छोटे सारे क्वेश्चन करवा ही देते हैं। ये है, इसके विषय में भी आप बोल दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि एक लोगों की एक धारणा बनी हुई है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है और गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होती। अभी जो पिछली 3 या 4 भर्तियाँ आई है उसमें इतना भयंकर कंपटीशन है। अब उस कंपटीशन में यदि कोई टीचर निकल के आए तो वो क्रीम निकल के आई है। प्राइवेट स्कूल में वो साथी पढ़ाते हैं जो बेरोज़गारी के चपेट में आ जाते हैं, उनको अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कहीं ना कहीं से पैसे या आमदनी की ज़रूरत होती है। तो वो भी होशियार है, ऐसा नहीं है कि वो होशियार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी स्ट्रेटजी में मतलब वो चीज़ें नहीं गोल पाते पूरी तरीके से जो एक सरकारी नौकरी के लिए सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर जो सरकारी स्कूल में अभी टीचर आ रहे हैं, पुराने वाले भी बहुत अच्छे हैं, अभी भी आ रहे हैं। कई बार क्या है कि अपने सिस्टम की खामियां रहती है, जिसकी वजह से जो पूरा सरकारी स्कूल में होना चाहिए ढांचा जिस तरीके से स्थापित होना चाहिए वो हो नहीं पाता। लेकिन अभी पिछली गवर्नमेंट ने, इस गवर्नमेंट ने भी अब धीरे धीरे क्या है कि इस सिस्टम में सुधार कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, सरकारी स्कूलों में भी हर चीज़ बढ़ेगी, हर अच्छी सुविधाएँ मिल रही है। तो जो टीचर है आ रहे हैं, अभी मेरा जो मेन टॉपिक है कि जो टीचर आ रहे हैं चुन के, उनमें तो क्रीम है भाई। और वो ऐसा नहीं है कि भाई आप साल भर पढ़ाया नहीं है फिर एग्ज़ाम में उनको नकल करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए, कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए, कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए, अगर आपको मैं कहूँ कि विद्यार्थियों के लिए सार गर्भित कहना है और अभिभावकों के लिए सार गर्भित कहना, मतलब इन मार्च महीने में उनको कैसे क्या क्या करना, बस आप शॉर्टकट बता दीजिए सर। मेरा तो अभिभावकों के लिए तो ये है कि भाई आप एक्स्ट्रा दबाव नहीं डालें किसी भी बच्चे पे, क्योंकि एक्स्ट्रा दबाव डालेंगे तो उस पर वो दबाव होगा परसेंटेज बनाने का और आत्मविश्वास की खुद में कमी आएगी, अपना 100% नहीं दे पाएगा। बस उनको अच्छा खान पान खिलाएं और मस्त रखें और रेगुलरिटी रखें उनकी पढ़ाई में कि भाई इधर उधर घूम तो नहीं रहा, क्योंकि घूमेगा तो फिर पढ़ेगा कब, पढ़ेगा नहीं तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा मामला। इसलिए रेगुलरिटी बस कि भाई जैसे मन से पढ़ रहा है उतना पढ़ना चाहिए। और बच्चों के लिए यही है कि आपके लिए अभी गोल्डन टाइम है और कहीं ना कहीं आपका स्तर देखा जाता है 11वीं और 12वीं का कि क्या भाई बच्चा कैसा है किसी भी फील्ड में जाना हो तो अपनी रेगुलर पढ़ाई जारी रखे, बस अच्छे आत्मविश्वास के साथ एग्ज़ाम हॉल में जाए और इस तरीके से जाए कि भाई अब तो कुछ भी आ जाए मैं हल कर लूँगा, मेरी तो अच्छी तैयारी है, बस नो टेंशन रहे, नो फिक्र रहे, आप अच्छे नंबर लेके आएंगे और आगे जाके सफल बन जाएंगे। 12वीं जिन्होंने अभी बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए तो अब तक का था ये गोल्डन पीरियड था, अब दुख के दिन तो अभी शुरू होने वाले हैं, क्यों सर? हाँ, मैं अभी क्लास में बच्चों को बता रहा था, जैसे कल मैंने एक विदाई समारोह का वीडियो डाला था, आपने भी शायद देखा होगा कि खूब चर्चा में रहा था। किसी ने उसके पक्ष में लिखा और विपक्ष हर जगह मिलता है तो किसी ने विपक्ष में भी लिखा। तो मैं क्या है कि वो चीज़ें वो बल्कि मैं सर आपको बता दूँ वो मेरी एक्स्ट्रा क्लास थी बच्चों के लिए और मैं उसमें यही बता रहा था कि भाई आपको आगे जाके क्या करना है क्या नहीं करना। आपकी 12वीं क्लास है, क्योंकि 12वीं तक जैसे मेरे को भी नहीं पता था कि भाई आगे जाके क्या करना है, तो ये तो छोटे छोटे बच्चे अपने नन्हे मुन्ने, उनको क्या पता कि भाई 12वीं के बाद अपने को क्या करना है। तो वही चीज़ मैं बता रहा था कि भाई आपको जल्दी नौकरी लगना है तो अभी जैसे BSTC का कोर्स है वो आप कर लीजिए, आप B.Ed करना है, BA B.Ed चल रहा है 4 साल की, वो कर लीजिए।
पर मेरा मेन फोकस यही था कि आप जो अपनी कॉलेज की शिक्षा है उसके साथ साथ आगे मतलब भविष्य निर्धारण के लिए कंपटीशन की तैयारी भी करते रहें, उसमें बिल्कुल भी ढिलाई ना बरते। ऐसा ना हो कि कॉलेज के 3 साल मज़े ले लिए और फिर उठ के देखा चौथे साल तो फिर पूरा सपन पाट है, कुछ मिल ही नहीं रहा, नए सिरे से शुरू करना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बस बच्चों को यही। बेड़ा साहब फूफा जी के भतीजा है और लोगों का ऐसा भी कहना है कि आपको बोर्ड के पेपर चाहिए तो बेड़ा साहब से, बाहुबली भैराराम जी बेड़ा साहब से आप संपर्क कर सकते हो। जी देखिए, ये सिर्फ एक मजाक का विषय है ना। तो हाँ, मैं जो भी अच्छा पॉलिटिकल लीडर होता है तो उसको सुनता हूँ, ज़रूर सुनता हूँ और लाइक भी करता हूँ, आप भी करते होंगे, तो कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। पर आप देखते हो ट्रोल मेरे को भी करते हैं कि पेपर लेके लग गया, पेपर लेके लग गया तो भाई लगा, तो मैं अपने गांव वालों को नहीं लगा देता क्या? और अब लगाऊं तो उससे पहले ही लग जाता मैं। अब लगभग 30 साल मेरी ये उम्र हुई है, उससे पहले तो फूफा जी तो यहीं थे भाई, वो लगाते तो मैं कब का लग जाता। और उन पे भी आरोप लगाते ही हैं, सभी पे लगाते हैं, जो सरकारें सत्ता में रहती हैं उन पे तो आरोप लगेंगे ही। और कहीं ना कहीं जांच हर चीज़ की होनी चाहिए, पर जैसे फूफा जी बोलते हैं कि भाई मेरी जांच कराइए, करानी चाहिए तो उनकी करानी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ भाई मेरी भी करा दो आप, क्योंकि बार बार परेशान क्यों होते हो कि भाई पेपर लेके लगा है। और बोर्ड के पेपर वाली ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो भाई ना तो नक्कल में विश्वास करता, बस सिर्फ मेरा विश्वास अक्ल में है। उसको आप सही दिशा में लगाएं, एक सफल व्यक्ति बनेंगे लाइफ में जाकर। अगर घर के हिसाब से कहे तो बोर्ड का पेपर मिल जाता है या फिर अफवाह फैलाते लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कहीं किसी की गलती की वजह से पेपर कहीं निकल जाता है, कई बार अपन देखते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं, तो कहीं हो जाता होगा, कहीं आउट है। पर अब सरकारें सख्ती बरत रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें क्या है कि आलोचना होती है गवर्नमेंट की। जैसे बोर्ड के पेपर बाहर निकल जाते हैं या कंपटीशन वाले बाहर निकल जाते हैं तो सरकार को किरकिरी झेलनी पड़ती है, इसलिए सावधानी रखती है। ऐसे पेपर वेपर कहीं नहीं मिलते, और ऐसे पेपर लेके नंबर बनाने वाला कभी सफल नहीं हो पाता आगे। ये पेपर निकलते कैसे? आपने इसके विषय में एग्जाम दिए होंगे, अध्ययन किए होंगे, सड़कों पे आंदोलन किए, मैंने आपके साथ के आंदोलन किए, ये आंदोलन किए, फिर भी ये पेपर निकलते कैसे? आपको तो थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा, समझ में आया होगा। हमें तो ये पता है कि भाई घर से कैसे निकलते हैं कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। बाकी इन चीज़ों का तो हमें आउट होने के बाद, एग्ज़ाम के बाद पता चलता था कि ये पेपर आउट हो गया, क्योंकि तैयारी करने वाला व्यक्ति अपने लास्ट टाइम में 1 या 2 महीने या 6 महीने जब वो तैयारी कर रहा है तो वो ऐसी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देता कि भाई मेरे पास पेपर आएगा या पेपर आउट होगा तो कहीं से अपन कबाड़ लेंगे। क्योंकि तैयारी वाले को तो यही रहता है कि मेरे को सफल होना आगे जाके। और जब हम जैसे जो तैयारी करने वाले हैं उनको पता चलता है बाद में, एग्ज़ाम होने के बाद में, जब कोई बोलता है कि भाई ये तो पेपर गया, तुम्हारा एग्ज़ाम दोबारा होगा, तो मैंने तो दंश झेले हैं भाई पेपर आउट के। जब जैसे 2017-18 से मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी तक 6-7 साल, तो मैंने 2-3 परीक्षा तो रद्द भी हुई है मेरे एग्ज़ाम देने के बाद। और मैं सारे एग्ज़ाम देखते आया हूँ, 4th ग्रेड से लेके 1st ग्रेड के मैंने एग्ज़ाम दिए। जेल प्रेरी का एग्ज़ाम दिया था, वो भी रद्द हो गया था। और रीट का एग्ज़ाम हुआ था, वो भी रद्द हो गया था। 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था, वो भी रद्द हो गया था। तो मैंने तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं जो रद्द हुए हैं और पीड़ाएँ झेलनी पड़ी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आखिरी हंसी किसने हंसी, तो मैंने तो हंस ली, तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सफल मानता हूँ। ये पेपर, अगर मैं आपको सार भी दूँ, ये पेपर लीक होते कहाँ से? आपको तो 10 दिन किया होगा, मैंने इस विषय में पूछ रहा था। देखिए, पेपर कई बार क्या होता है, कहीं सेंटर से लोग क्या होते हैं, अब मनुष्य जीवन है वो क्या है कि कभी संतुष्टि प्रदान करता नहीं है। तो कई लोगों को ऐसे लगता है कि भाई हमारे पास यहाँ सेंटर है तो यहाँ पे पेपर आएगा, एक दिन पहले शायद आ जाते होंगे पेपर, तो उनको लगता है कहीं से एक पेपर निकाल के इधर उधर दे देते हैं और अच्छे खासी रकम लूट लेते हैं तो अपना गुजारा अच्छे से चलेगा। तो ऐसे लालची लोग तो पेपर को निकाल देते हैं और हज़ारों नहीं लाखों सैकड़ों बेरोज़गार युवाओं के साथ कुठाराघात करते हैं। और अब तो गवर्नमेंट ऐसे ऐसे रूल निकाल रही है जिनको इनके लिए रासुका लागू कर देते हैं और इनकी संपत्ति भी जब्त हो जाती है। तो शायद मेरे हिसाब से इन चीज़ों से ये अब डरेंगे, इतना आसान काम होगा नहीं। और अपन लोगों ने देखा है कि आरपीएससी की साख पे भी बट्टा लगा है। राजस्थान में आरपीएससी से भी पेपर आउट हुए हैं, आरपीएससी के कई अधिकारी भी उसके चपेट में आए हैं। तो क्या है कि अब कोई भी, चाहे गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, ऊंचे से ऊंचे स्तर का व्यक्ति तो शायद ही पेपर आउट करवाता होगा, क्योंकि उसकी क्या कमी है भाई, वो अपनी साख क्यों गिराएगा। लेकिन नीचे स्टेप बाय स्टेप जो कर्मचारी होते हैं
उनका पता नहीं रहता, वो कहीं से कहीं लीक कर देते हैं और फिर वो मारे जाते हैं बेचारे बेरोजगार, और किसी का कुछ नहीं होता। अभी एक न्यूज़पेपर में ऐसी, यह हम प्रमाणित नहीं करते, ऐसी एक सूचना है, बोर्ड परीक्षाओं के अलावा बाकी सब कक्षाओं की परीक्षा खुली किताब हो गया। आपने इसमें कुछ विचार किया? हाँ, मैंने एक न्यूज़ की कटिंग देखी थी कि अब ओपन होगा साहित्य के, भाई सामने रख देंगे, आप हल कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं जो सृजनशीलता है उसको ख़त्म करने वाला फैसला है, क्योंकि व्यक्ति की सोचन शक्ति ख़त्म हो जाएगी। सामने ओपन परीक्षाएं होगी तो फिर सोचन शक्ति पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और नई चीज़ें सीखने का या सोचने का व्यक्ति को मौका भी नहीं मिलेगा, अभ्यर्थी को। और ये जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो अपने मूल कर्तव्य में भी शामिल किया गया है, तो वो फिर कहाँ से आएगा। फिर इससे तो फायदा होगा, अब तो इंस्टाग्राम वालों को टेंशन फ्री पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट बुक है और देख के लिखना है। तो ये तो देखिए गवर्नमेंट ऐसे नहीं निकालेगी रूल सोच समझ के, क्योंकि बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठे रहते हैं, जानकार वहाँ बैठे रहते हैं, तो मेरे हिसाब से अच्छा ही करेंगे बच्चों के भविष्य के लिए।